गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूले के एक और एग्जाम्पल की। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। फाइंड द पॉलिनोमियल एफ(x) फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें कुछ डेटा दिए हुए हैं और इन डेटा को यूज करके हमें एफ(x) का मान ज्ञात करना है। तो x और एफ(x) हमें दिए हैं। x दिया है 0, 1, 3, 5, 6, 9 और इसके कॉरेस्पॉन्ड में जो फंक्शनल वैल्यूज हैं वो दी है -18, 0, 0, -248, 0 एंड 13,104। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। From the given data, the value of function is 0 at x equal to 0, x equal to 1, 3 and 6। x के इन तीन मानों पर 1 पर, 3 पर और 6 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब f(x) के there are x minus 1, x minus 3 and x minus 6 are factors of f(x). अगर x बराबर 1, 3, 6 पर फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 पर मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है, x माइनस 3 इसका गुणनखंड है और x माइनस 6 इसका एक गुणनखंड है। अब मान लेते हैं f(x) इक्वल्स टू जो हमारा अननोन पॉलिनोमियल है वो f(x) बराबर x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 और px। ये हमारा हमने मान लिया कि ये एक बहुपद है f(x). तो इस f(x) को ज्ञात करने के लिए चूंकि हमने ये तीन फैक्टर फाइंड आउट कर लिए, तो अब हमें px ज्ञात करना है। सो px बराबर होगा हमारा f(x) अपॉन x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6। अब हम इस px को ज्ञात करने के लिए हमारा जो वैल्यूज हैं वो 0 पर हमें fx नहीं पता है, fx पता है, 5 पर हमें fx पता है और 9 पर fx पता है। इन तीनों वैल्यूज पर हमें px अननोन है, तो हम px के मान ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं p 0 पर। तो p अगर 0 पर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले f(x) का मान हमारे पास है -18 और x बराबर 0 सब्स्टिट्यूट करने पर ये 0 माइनस 1, 0 माइनस 3 और 0 माइनस 6। ये हो गया हमारा -18 अपॉन -18 विच इज 1। तो p नॉट इक्वल्स टू 1 आ गया। इसी प्रकार p ओवर 5 निकाल लेते हैं। इट इज p ऑफ 5 इज f5 अपॉन 5 माइनस 1, 5 माइनस 3 एंड 5 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू p5 का मान है हमारा -248 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 5 माइनस 3, ये हो गया हमारा 2 और 5 माइनस 6 इट इज -1। ये हो गया -248 डिवाइडेड बाय -8 जो कि है 31। 8 4 जा 8 3 जा 24 एंड 8 1 जा 8 31 आ गया। ऐसे ही हम p ओवर 9 निकाल लेते हैं। इट इज f of 9 upon 9 minus 1
9 माइनस 3, 9 माइनस 6, जो कि है हमारा इट इज 13104 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 6 इंटू 3, जो कि है 13104 अपॉन 144, दैट इज 91। तो इस प्रकार हम P की वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब जो हमारा P0 था, P5 है और P9 है, इनके लिए हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। डिफरेंस टेबल इट इज x Px x की वैल्यू है हमारी 1, 5 और 9, सॉरी 0 है। P0 निकाला था हमने, तो P0 अब यहाँ पर हमारा जो 0 पर वैल्यू है वो हमारी आई थी 1, 5 पर जो P5 है वो हमारा है 31 और P9 पर जो वैल्यू है वो है 91। अब हम इसका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं। तो दिस इज 31 माइनस 1, 30 डिवाइडेड बाय 5, तो 30 बाई 5 दैट इज 6, और 91 माइनस 31 इट इज 60 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4, 9 माइनस 5 इट इज 4, ये हो गया हमारा 15। इसी तरह से सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालते हैं Px का, P स्क्वायर, तो ये है हमारा 15 माइनस 6 इट इज 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 0 इट इज ऑल्सो 9, तो ये है हमारा 1। अब बस डिफरेंस टेबल हमने बना दी है। अब हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेकर और Fx का मान ज्ञात करते हैं। पहले हम Px का मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद Fx का मान ज्ञात करेंगे। बाय न्यूटन्स divided formula, we have Px equals to P over 0 plus x minus 0, first divided difference of PO, plus x minus 0, x minus 5 and second divided difference of P over O। तो यहाँ से P0 का जो मान है हमारा वो 1 था, प्लस x माइनस 0 और P0 का जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है वो है 6, प्लस x माइनस 0, x माइनस 5 और जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है वो है हमारा 1 इंटू 1, तो ये है हमारा 1 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दैट इज Px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा जो Px है वो हमें मिल गया। हमारा जो सवाल था, हमारा जो क्वेश्चन था वो था फाइंड द वैल्यू ऑफ Fx। सो Fx इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 और इनटू Px था, तो Px का जो फॉर्मूला है वो हमने निकाल लिया है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का हल है या आंसर है।
तो हमने fx फाइंड आउट करना था और हमने fx फाइंड कर लिया, विच इज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, क्योंकि ये तीन हमारे दिए गए जो डेटा थे उसी में दिया था हमें x बराबर 1, 3 और 6 पर जो फंक्शन है उसका मान 0 है, और जो रिमेनिंग उसका जो फैक्टर था वो हमने px को फाइंड आउट करके और निकाल लिया। इस प्रकार से हम किसी भी अज्ञात फलन को दिए गए डेटा से ज्ञात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं लैग्रांजेस फॉर्मूले की। लैग्रांज फॉर्मूला क्या होता है? लैग्रांजेस फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। असमान अंतराल के लिए लाग्रांज सूत्र। तो असमान अंतराल के लिए लैग्रांजेस फॉर्मूला जो है वो है fx इक्वल्स टू, यदि हमें या माना x0, x1, x2 अप टू xn समान अंतराल पर नहीं, तथा f of x0, f of x1, f of xn फलनों के मान है। माना कि x0, x1, x2 अप टू xn जो कि समान अंतराल पर नहीं है, ये हमें चर दिए हैं और इन चरों पर हमें फंक्शनल की वैल्यू f of x0, f of x1 अप टू f of xn फलनों के मान दिए हैं। तब यदि fx हमें ज्ञात करना हो लाग्रांज विधि से, तो fx का जो सूत्र है वो fx बराबर x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अप टू सो ऑन x माइनस xn डिवाइडेड बाय, यहां पर हमने x माइनस x1 किया है, x0 को छोड़ दिया है, फिर x माइनस x2 किया है, x माइनस x3 किया है, ऐसे ही x माइनस xn किया है। तो जिस वेरिएबल को हमने यहाँ पर लीव किया है या छोड़ा है, उस वेरिएबल में से हम सभी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब x माइनस x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3 एंड x0 माइनस xn into the functional value over x0 प्लस अगला जो पद होता है इसका, अगला जो टर्म होती है वो आती है x माइनस x1। अब हमने x माइनस x0, क्योंकि पहले हमने x0 को जोड़ा था, अब इसको इंक्लूड कर लिया है x माइनस x0। अब x माइनस x1 को हम यहाँ छोड़ देते हैं, फिर हमने लिया है x माइनस x2, x माइनस x3 एंड x माइनस xn। यहां पर हमने x1 को यहां पर रिमूव किया है, हटाया है, छोड़ा है, तो x1 में से ये सभी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x1 माइनस xn इनटू द फंक्शनल वैल्यू ओवर x1। इसी प्रकार से इसका जो अंतिम पद होता है सो ऑन, वो होता है x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस xn माइनस 1। हमने ऊपर xn को छोड़ दिया है, तो नीचे xn माइनस x0, xn माइनस x1, xn माइनस x2
एंड सो ऑन xn माइनस xn माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ xn। तो ये जो फॉर्मूला है लैग्रांजेस फॉर्मूला, वो लैग्रांजेस फॉर्मूला इसमें n+1 टर्म्स है। पहले हमने x0 को छोड़ा है, फिर x1 को लीव किया है, फिर x2 को इसी तरह से, और लास्ट में xn को ऊपर से लीव छोड़ा है। तो जब xn को छोड़ा है तो नीचे xn में से ही सभी को घटा दिया है, और जो फंक्शनल वैल्यू है जिस वेरिएबल को हमने यहाँ छोड़ा है उसी वेरिएबल पर हमने फंक्शन की वैल्यू मल्टीप्लाई की है। तो ये हमारा लैग्रांजेस फॉर्मूला है फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। ये जो फॉर्मूला है अनइक्वल इंटरवल्स का, ये अनइक्वल इंटरवल्स का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा लेंथी हो जाता है यदि हमें जो दिए गए चर हैं और जो हमें दिए गए चरों पर फलने मान है उनकी संख्या अधिक हो जाए। अधिक होने का मतलब है जैसे कि अगर 4 हमें वैल्यू दे रखी है, x0 दिया है, x1 दिया है, x2 दिया है, x3 दिया है, और इस पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x0 दी हुई है, तब ये कैलकुलेशन करना आसान है। परंतु यदि हमें वेरिएबल की संख्या 10 दी हुई हो, उस केस में ये जो लैग्रांजेस मेथड है वो बहुत लेंथी हो जाता है और इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है। इसीलिए इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल की संख्या ज़्यादा दी है तो हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला काम में लेकर और उस प्रश्न को हल कर लेते हैं। परंतु यदि हमें डेटा कम दिया है, 4, 3, 5 तक भी दिया है, तो हम लैग्रांजेस फॉर्मूला का उपयोग कर और इस तरह के सवालों को हल कर सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम बात करेंगे लैग्रांजेस फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की। थैंक यू वेरी मच।